वाटरफॉल और फाउंटेन हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बस भाई इनको कलर करनी है ये बीच बीच में, ताकि वाज़िया पता चल सके कि यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। और दूसरा जो हमारा वाटरफॉल होगा ना इन पत्थरों का, उसके लिए भी भाई पाइप डाल रहे हैं। ये ख़त्म होगा, लाइट वगैरह लगेगी और उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हमारा ये वाला जो काम है ये शुरू हो जाएगा। शुक्र है जी इन दोनों की लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और इनका तो मुझे कंफर्म पता चल चुका है कि ये पेयर है। अब ये गट्ठे एक जगह पर खाती हैं और बिल्कुल लड़ाई नहीं करते। और कल से मैं देख रहा हूँ मेल फीमेल दोनों बॉक्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉक्स छोटा है और ये बड़े हैं। फीमेल तो एक दफ़ा गई है और बाहर आ गई है डर से, और बहुत जल्द मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अब अंडे भी दे देंगे। चिकन और साथ में उसी की कलेजी है, इसको धूप पे रख दी है। ये बर्फ़ बनी हुई है ताकि जल्दी से ये पिघल जाए। छुरी की आखिर हमें ज़रूरत पड़ी गई है, कब से मैंने ये बर्फ़ बना हुआ था। कलेजी भी है और साथ में चिकन भी है। इसको धूप पे रखा हुआ था कि ये पिघल जाए और हम जल्दी से इसकी छोटी छोटी बोटियां बना लें, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं पिघला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। अब इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वाला जो चिकन है ना, इससे आज हमने पकड़ना है बिल्लियों को, तो छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। हाँ जी उस्ताद जी ले आयो। ये रही डोरी। इस डोरी से पता है हमने क्या करना है, दरवाजे को बंद है ये उसको नज़र ना आए, इसलिए हमने ये वाली डोरी लाई है। और फिर जब वो अंदर आएगी ना तो हम दरवाज़ा खींच लेंगे। तो बस जल्दी से हम पहले इस चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं, उसके बाद फिर इसको हमने एडजस्ट करना है, मतलब रखना है, और फिर ये धागा बांधना है और फिर कहीं छुप कर बैठ जाना है। इसने मैं इसको बताता रहूँगा ना कि बिल्ली आ गई है या नहीं आई, तो उसके बाद हमने बिल्ली को पकड़ के बंद करना है। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। और जो हमारा बटेर मर गया था ना, उस बटेर को भी हमने ज़ाया नहीं किया, बल्कि बिल्ली को पकड़ने के लिए ना हमने इसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी छोटे छोटे टुकड़े हमने रखे हैं, ज़्यादा आगे नहीं लाए, फिर कौवे ऊपर से गुजर रहे हैं ना तो वो उठा के ले जाते हैं, तो फिर बिल्ली नहीं पकड़ी जाएगी। धागा हमने यहाँ से बांध दिया, यहाँ से सीधा धागा जा रहा है उस तरफ। सामने अली छुप के बैठा हुआ है जो कि किसी को नज़र नहीं आएगा, बिल्ली को भी नज़र नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह बिल्ली बहुत जल्द गोश्त की बू पे आएगी, तब अली जो धागा है ना वो खींच लेगा और इस पे काफ़ी टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए अली वहीं पर बैठा हुआ है, मैं जल्दी से अपने उन परिंदों को निकाल देता हूँ। सारी बेचारी डब नीचे आई हुई हैं, ये दाना नहीं खाती, सिर्फ बाजरा खाती हैं। तो अभी यहाँ पर है थोड़ा सा है, इसको हम फिर भर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और, ये इतना सा फिलहाल काफ़ी है, ये खा लें, फिर हम इनको नया डाल देंगे। एक तो आज इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, झंडे को देखें इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है। शॉपर भी बार बार आगे पीछे हो रहा है। और मेरी ना एक जो फीमेल है ना, ये वाली, इस फीमेल को थोड़ी सी ना सर्दी लग गई है। ऐसे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक से उड़ रही है, खा पी भी ठीक से रही है, लेकिन इसको हल्की फुल्की सर्दी लगी है। सुबह से यहाँ पर बैठी हुई थी। तो अभी एक काम करते हैं, पहले तो हम ये तरपाले फेंक देते हैं ताकि ना मुझे इनकी टेंशन ना हो, फिर उसके बाद आराम से हम अपने उन परिंदों को निकालते हैं। मुर्गियों की फीड ख़त्म हो गई है तो मजबूरन हमें आज मुर्गियों को ये वाला दाना डालना पड़ेगा। बेचारी कब से इंतज़ार कर रही है। रानी भी बेचारी बार बार इस तरफ देख रही है, तो इन दोनों को भी निकाल देते हैं। इनका दाना तो वहाँ पर पूरा है, लेकिन ये मुर्गियों के साथ ना बहुत शौक से खाते हैं। जब वहाँ पर होते हैं तो थोड़े से उदास हो जाते हैं। अभी शायद इस तरफ आ रही हैं। जब तक हमारे घर में कोई ना कोई काम लगा रहता है ना, मेरे सारे परिंदे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहते हैं। हम सुबह इनको निकालते हैं खिलाकर, फिर बंद कर देते हैं, फिर शाम को निकालते हैं। मतलब सारा दिन यहाँ पर ये ठीक से घूम फिर नहीं सकते, तो ना ये उस साइड पर जाकर ना मिस्त्री भाई को तंग करते हैं। तो जब तक काम लगा रहता है ना, मैं खुद परेशान होता हूँ कि यार पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है, ये बेचारे अपने अपने घरों में बंद है। तो अब के बाद ना अब हमारा यहाँ पर और कोई काम नहीं होगा, बस ये आखिरी काम है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर ये सारी जगह हम यहाँ से साफ़ कर देंगे, फिर मेरे सारे परिंदे खुले से घूमेंगे। यहाँ पर असील मुर्गी, इसको नहीं निकालना, ये फिर सबके साथ लड़ाइयाँ करती है। तुम अंदर ही रहो, यहाँ पर तो है ही कुछ नहीं। चलो जी तुम भी आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ। ये तो ऑलरेडी बाहर है। हमारी बबली यहाँ पर कुछ खा रही है, इनको भी निकाल देते हैं। चलो जी, और नहीं इनको रहने देते हैं, ये फिर बंटी बबली को मारते हैं। बाहर आने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार, आ जाओ ना, बाहर तो आओ ना। अच्छा ये देखें, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा ना, बस हो गया, हो गया, हो गया। बाहर आ जाओ, आ जाओ, लेकिन शोर नहीं मचाना, जल्दी से हो। देखो वो सारे चले गए हैं। जैक भी बेचारा डिस्टर्ब हुआ है कुछ दिनों से ना। हम जब से काम लगा हुआ है तब से तो हम इन परिंदों को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे, इसीलिए अब लैला मजनू को देखे कितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मजनू तो मेरे पास ही नहीं आता। मजनू आ जाओ, लैला, लैला, लैला आ जाती है। मजनू देखें अपने पानी पी रहा होता है ऐसे करके, बस दरवाज़ा खुला होना चाहिए, इनको मौका मिल जाता है और सारे भाग जाते हैं। चलो 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 चलो, इधर नहीं रुकना,
2 मिनट भी रुकेंगे ना तो सारे फूल ख़राब कर देंगे। अब उधर भाग रहे हैं ये यहाँ से। चलो चलो तुम भी चलो, इधर क्या कर रही हो। हमारे सारे परिंदों में एक बुरी आदत तो ये है कि जब भी हम इन्हें निकालते हैं ये गट्ठे नहीं खाते, बारी बारी, पहले कोई खाएगा फिर कोई खाएगा, एक दूसरे को मारते रहते हैं। अली का हाल भी पूछना चाहिए, बिल्ली आई या नहीं आई, वो क्या कर रहा है। जंगली चिड़िया ने यहाँ पर नेस्टिंग करना शुरू कर दी है। घास देखें, घास ला ला करना अंदर अब रखना शुरू कर दिया। इस तरफ भी उन्होंने शुरू कर दी है नेस्टिंग, लेकिन आंधी से ना इसका मुंह उस तरफ हो जाता है। बेचारी चिड़िया जब आती होगी इस तरफ और जब दोबारा से घास लेकर आती होगी तो फिर इस तरफ। अली वहाँ पर अभी तक बैठा हुआ है और शिकार अभी तक पिंजरे में नहीं आया, यानी कि यहाँ पर तो हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम नीचे कर देते हैं, उसके बाद में अपने सारे काम ख़त्म करके उस साइड से हम आराम से ना रात तक यहीं पर बैठेंगे और जब तक बिल्ली इसमें आती नहीं है ना हम बस बैठ ही रहेंगे। अब मेरे ख्याल में तो बिल्ली यहाँ इसलिए नहीं आती कि उसको यहाँ पर पता चल चुका है तरपाल और शापर लगे हुए हैं और आगे तो उसने जा नहीं सकना, किसी परिंदे को पकड़ नहीं सकना, तो शायद इस वजह से बिल्ली अब बहुत कम आती है। लेकिन नीचे जो है ना सहन में बहुत ज़्यादा, मतलब सारा दिन घूमती रहती हैं। भाई ने तार लगाई और नीचे आकर देखा, तब इनको पता चला तार थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अब मुझे कह रही हैं कि यहाँ पर खड़े हो जाओ और मुझे बताना है कि तार कहाँ पर सीधी होगी। अब वो सीधी करनी है और मैं यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस वो थोड़ा सा उसको सीधा कर ले, मैं उनको बता दूँ कि भाई साहब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको लगा दें। एक्वेरियम की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे और अब तो ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया कि अंदर जो मछली है ना वो हमें ठीक से नज़र नहीं आती। यहाँ की नीचे चली जाए या छुप जाए तो फिर तो बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आती। और ये सारा काम जो है ना हमने करना है, लेकिन जब से ये वाला काम लगे ना बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता। मतलब एक पूरी लिस्ट कामों की बनाता हूँ कि सुबह से शाम तक करनी है, लेकिन वो सारी लिस्ट ख़त्म नहीं होती, फिर अगले दिन और काम आ जाते हैं। तो ऐसे करते करते ना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये वाला जो काम लगा हुआ ना इसकी है। बस ये जल्दी से किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने परिंदों को भी अच्छे से टाइम दूंगा और दूसरा इस जगह का भी अच्छे से ख्याल रखूँगा। यहाँ का टेम्परेचर देखें 29.6। ज़ूम्बी को, छोटी वाली ज़ूम्बी और साथ में सिल्की को, ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। तो इनको हमने सुबह से नहीं निकाला क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, यहीं पर इनको दाना पानी खिला दिया था। और यहाँ पर देखें अंडे इनकी माशाल्लाह से मैंने कैंडलिंग कर ली है। हमारे लैला मजनू के अंडे के अंदर भी बच्चा है और ये वाली जो छोटी मुर्गी का अंडा है ना माशाल्लाह से इसके अंदर भी बच्चा है। हमारी ये वाली RGB लाइट अभी लगेगी जी यहाँ पर और इसका मुंह होगा सीधा नीचे की तरफ। रात के वक्त जब हम अपनी इस वाटरफॉल को चलाया करेंगे तो ये लाइट भी साथ जला करेगी और सीधा रिफ्लेक्ट इसके ऊपर पड़ा करेगा, तो जो पानी गिरा करेगा वो हमें इस लाइट के ज़रिए यहाँ पर नज़र आया करेगा। बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। ठंड भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमारे जो बटेर हैं बहुत ज़्यादा डीठ हैं, तीनों अपने घर में नहीं जा रहे जो कि उनका है। और ये चौथा बेचारा तो इसको एक आंख से ठीक से नज़र नहीं आता ना, इस वजह से ये अकेला यहाँ पर अलग से है। तो हम सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। चलो जी जाओ, ये तो चला गया, ये बाहर भी नहीं आएगा। लेकिन ये तीनों ना इस तरफ अपने घर की तरफ, एक दफ़ा इनको इनके घर का पता चल जाए ना तो फिर ये खुद चले जाया करेंगे। लेकिन ये बहुत ढीठ हैं, जाते ही नहीं है। मैं इनको पकड़ पकड़ के बॉक्स में छोड़ता हूँ, ये फिर भाग के बाहर आ जाते हैं। क्यों अली नहीं आई बिल्ली? बिल्ली नहीं आई जी, बड़ी चालाक बिल्ली। आज तो बिल्ली बिल्कुल भी नहीं आई, अंधेरा पड़ने वाला है। तो अभी हमने क्या करना है, हम यहाँ से नीचे उतर के जा रहे हैं, उस तरफ अपने काम सारे ख़त्म कर लेते हैं। हम रात को इंतज़ार करेंगे और बिल्ली को इंशाल्लाह आज पकड़ने की कोशिश करेंगे। और यकीन है कि बिल्लियाँ आएंगी, एक भी नहीं ज़्यादा बिल्लियाँ आएंगी। जो ही बिल्ली यहाँ पर आएगी हम उसको पकड़ कर ही छोड़ेंगे और फिर आपको कल दिखाएँगे कि बिल्ली हमने पकड़ी है या नहीं पकड़ी, फिर बताएँगे। तो अभी अंधेरा पड़ने वाला और बहुत ज़्यादा काम है। बस मैं जल्दी से चाह रहा हूँ कि वो वाला काम ख़त्म हो जाए ना, तो बस फिर हम बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नए नए परिंदे लाएंगे, जिनके लिए हमने काफ़ी दिनों से केजेस बनाए हुए हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।